अरे रिंकी, मेरे लिए ऐसी चाय बनाओ कि मेरा तन बदन सब झूमने लगे और मन भी नाचने लगे रे। साला हमारे घर में भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं, जो तेरा तन बदन सब झूमने लगेगा रे। अरे रिंकी, तू टॉयलेट क्यों साफ नहीं रखती है रे? इतना गंदा है कि अंदर घुसते ही दम घुटने लग गया मेरा। अरे दलिद्दर, खुद 10 बार हगने जाता है और दम घुटने की बातें कर रहा है। खुद इतना गंदगी फैला रखा है। साला शादी से पहले बोलता था रानी बना के रखूंगा और अब देखती हूँ तो बिल्कुल नौकरानी बना दिया है रे। ओए रिंकी, तू भी तो शादी से पहले बोली थी तेरे साथ 2 रोटी खा के रह लूंगी। अब क्या हो गया जो इतना तिल मिला रही है? अरे रिंकी, तू अभी तक खाना क्यों नहीं बनाई है रे? भूख के कारण आज पेट हड़ताल पे चला गया है। मैं गिर गई थी और लग गई। कहाँ गिर गई थी और कहाँ लग गया तुम्हें? अरे मैं जोर से तकिया में गिर गई और मेरी आँख ही लग गई। किचन में मैं 1 मिनट लेट चली जाऊँ तो तुम्हारी मम्मी ऐसे घूरती हैं जैसे साला घर में कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो मुझसे। अरे रिंकी, मेरी माँ सुबह सुबह टेंशन में रहती है रे, तुम भी समझा करो। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाती हो। अरे कंजूस, मेरे लिए एक साड़ी तो ले दे। 10 साल हो गए हैं, एक भी साड़ी नहीं लिया मेरे लिए। रिंकी, लेकिन तेरे पास तो पहले से 20 साड़ी है ना। तुम्हारे घर वाले मुझे हमेशा नागिन बोलते रहते हैं, जब देखो तब सुनाते रहते हैं और खुद तो एक काम भी नहीं करते वो लोग। अरे मेरी बहन ने क्या कर दिया? बस एक बार ही तो बोली थी। उसकी बातों को लेकर तुम रोज कीच कीच करती रहती हो मेरे साथ। एक ही बात को रोज बोलती है तुम्हारी मम्मी, जब देखो तब हर चीज में बोल देती है। बस मैं ही गलत हूँ तुम्हारे लिए। अरे रिंकी, मत बोलो उनके खिलाफ प्लीज। अगर वो सुन लेंगे तो घर में आंधी तूफान सब आ जाएगा। और तुम भी समझो, अब तुम्हारे घर वाले हर बात पे मुझे बोल देते सीखो सीखो। मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ हमेशा मुझे कंपेयर करती रहती है दूसरों से। मैं तो खुद उनसे डरा रहता हूँ। उनको सब चीज परफेक्ट चाहिए, बस उसी चक्कर में उनकी कोई बहू नहीं बनना चाहती थी। सुन रिंकी, जब मैं तेरे ऊपर चिल्लाता हूँ तब तू अपना गुस्सा कैसे निकालती है? टॉयलेट को साफ करके। बेवकूफ औरत, वो कैसे? मैं टॉयलेट तेरे टूथब्रश से करती हूँ साला। अब हंस। इतना आसान है तो तू खुद क्यों नहीं बना लेता रोटी? एक काम कर, कल से तू बनाया कर खाना और मैं बैठ के खाऊंगी, फिर पता चलेगा तेरे को। अरे रिंकी की बच्ची, जब से तुझे लाया हूँ तब से तूने ढंग का खाना नहीं खिलाया है। कब तक ऐसे भूखा रखेगी रे? अच्छा, मेरे को क्या बस काम करवाने के लिए लेके आया था? क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या रे? अच्छा, मैं अगर बनाने लग गया तो तेरा क्या होगा इस घर में? सोच ले अब तू। ऐसी बात है ना, अब कल से देख, मैं घूमने फिरने जाऊंगी और तू घर में रहकर खुद खाना बनाएगा और खुद बर्तन भी साफ करेगा। अरे रिंकी सुन, तू काम के अलावा और कर भी क्या सकती है? तेरे से एक काम भी ढंग का हो नहीं सकता रे। अरे रिंकी, 5 दिन हो गए तेरे को घूमने गए हुए, अब कब आएगी रे? ये बर्तन धो धो के मेरी कमर टूट गई है रे। हे राम, आधी रात हो गई है, ये पियक्कड़ आदमी अभी तक नहीं आया है। कहीं पी के पड़ा होगा साला। ओए, कहाँ रह गया? रात हो गई है। तेरे को सब्जी लाने भेजा था क्या? तू उन्हीं पैसों से फिर से दारू पी रहा है। मैं कुछ भी पीऊं, तेरे बाप का क्या जाता है? और पीता भी हूँ तो मैं अपने पैसों की ही पीता हूँ। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे हरामखोर, वो पैसे तेरे नहीं मेरे थे। अपने पैसे तो पहले ही उड़ा देता है। अरे पूजा की बच्ची, पैसे तो तुझे मैं ही कमा के देता हूँ। तेरे कौन से पैसे हो गए बे? तू घर आ, तेरे को मैं बताती हूँ। आज तेरा अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तेरा भूत उतारूंगी आज मैं। दिन भर लाइब्रेरी पे मैं जाता हूँ, रात को एक घूंट पीने के लिए भी तेरे से पूछना पड़ेगा क्या रे? इतनी बड़ी मालकिन नहीं हो गई अब तू? ए रिंकी, कल मेकअप करवाने गई थी, सारे पैसे खत्म कर आई रे। अब घर का राशन कहाँ से आएगा? तेरा बाप लेके आएगा क्या? एक काम कर, जा वापस मायके चली जा, कम से कम खाना तो बचेगा मेरा। वैसे भी घर का एक काम भी तो तू कर नहीं सकती। साला, मैं अगर मायके चली गई तो घर का काम तुझे ही करना पड़ेगा और तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी हर बात माना कर। ओए रिंकी, जुबान संभाल के बात कर। मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ रे, जो तेरी हर बात मानूंगा, समझी? अच्छा, तो शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि रिंकी तुझे गोवा घुमाने ले जाऊंगा, तुझे विदेश घुमाने ले जाऊंगा। अब ओए हरामखोर, 10 बज गया है, काम पे नहीं जाना क्या? बस दिन भर दोस्तों के साथ दारू पीता रहता है, घर में राशन भी खत्म हो गया है। ए रिंकी, मेरे दोस्तों को बीच में मत ला तेरा रे। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं चला जाऊंगा काम में, बस तू अपना मुंह बंद कर। अरे बाप रे, ये तो मेरा पति है और ये किस औरत से बात कर रहा है? आज इसको घर आने दो। घर चल अब तू। आज तेरी खैर नहीं। क्यों रे, कौन थी वो औरत? किससे बात कर रहा था तू? और मैं देख ली तो दोनों भागे क्यों? अरे पगली, वो तो स्टेशन जाने का रास्ता पूछ रही थी, मैं बस उसे बता रहा था। तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, अब देख लिया तो झूठ बोलेगा? मैं भी देखती हूँ तू कब तक झूठ बोलता है। आज से तेरा खाना बंद और पूरा दिन बाहर रहेगा, फिर तेरे को पता चलेगा पूजा को धोखा देने का नतीजा। मैं बाजार जा रही हूँ, तब तक तू यहीं रहना
और अगर यहाँ से भागा तो बहुत पिटाई लगाऊंगी, समझा रे? और हाँ, ये बिल्कुल नहीं हिलना है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल फनी AI रीनू को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्त बहुत खुश लग रहा है, लगता है आज भाभी ने तुझे मारा नहीं है। दोस्त, आज तेरी भाभी को लेके मार्केट गया था, 20,000 रुपए की साड़ी ली है। 20,000 रुपए उड़ा दिए और तू इतनी खुशी से हंस रहा है। अरे वो साड़ी लेके अभी तुम्हारे घर में घुस गई है, तुम्हारे पति को दिखाने के लिए। तुमने मुझे सबके सामने मोटी क्यों कहा रे? अब बताओ, इतनी हिम्मत आई कहाँ से तुम्हारे अंदर? आज तो तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे रिंकी, तुम झूठ बोल के शर्मा के बेटे के साथ घूम रही थी, मैंने देख लिया था, इसलिए गुस्से में बोल गया, जानबूझ के नहीं बोला रे। मुझे मत सिखाओ, तुम पहले ये बताओ माया को रात में मैसेज क्यों किया? क्या कमी थी मुझ में जो तुमको माया को मैसेज करना पड़ गया? वो सिर्फ गलती से भेजा था। तुम हमेशा बिना सोचे आरोप लगाकर बातें बिगाड़ देती हो जानबूझकर। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, समझी? तुम्हें समझ नहीं आता क्या रे? मुझे इग्नोर क्यों करते रहते हो? पूरे दिन ऑनलाइन रहते हुए भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। मैं काम में था, तुम्हारा हर वक्त फोन नहीं उठा सकता, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। बस तुम्हें अब समझना है तो समझो, वरना भाड़ में जाओ। कल तुम जो पूजा को देख के हंस रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। देख लेना, पूजा भी तुमसे अब बात नहीं करेगी, समझे? मैंने बस नॉर्मल मुस्कुराया। तुम हर लड़की को अपनी दुश्मन समझ लेती हो, बिना किसी वजह के बात का बतंगड़ बनाती हो। लेकिन आज तो तुमने वादा किया था समय पर आओगे, फिर देर करके मुझे अकेला इंतजार क्यों कराया? और किसी से मिलने गए थे क्या? ट्रैफिक बहुत था समझी, नहीं तो समय पे पहुंच जाता। और तुम तो हमेशा बेवजह गुस्सा बढ़ा देती हो, बिना मतलब के। ओए, तू मेरे लिए क्या क्या कर सकता है बता तो। मैं तेरे लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकता हूँ। तुझे एक काम करना होगा, पूजा को भूल जा। अरे सुन, तू मेरी पूजा पे नजर रखती है, तेरी नीयत इतनी खराब क्यों है रे? तू मेरे लिए एक लड़की को भी नहीं भूल सकता। तुम जैसे बेईमान लड़कियों की वजह से ही दुनिया से भरोसा खत्म होती जा रही है रे। अगर जिंदगी में सफल होना है तो क्या करना चाहिए? जिंदगी में सफल होने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। पहला, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे सुन, मैं थोड़ा उधार लेना चाहती थी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, क्या तू दे पाएगा? मैंने खुद 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तुझे क्या उधार दूंगा? चाय पियो, बस दिन भर बकबक मुंह चलाते रहते हो। अरे रिंकी, चाय नहीं पीऊंगा, तुमको देखकर ही पेट भर जाता है रे। तुम्हें तो काम कुछ नहीं रहता, दिन भर हवा में उड़ते रहते हो। उड़ता नहीं हूँ रे, तुम्हारे ताने से हिलता रहता हूँ। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। कल मैंने बहुत मेहनत करके आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा था, वो आम बहुत खट्टा था। बाबू क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ एक छोटी मोटी शादी का आयोजन करने के लिए भी 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए कमाने में 40 साल लग जाएंगे, तब तक मेरी उम्र 60 साल हो जाएगी। अब अगर मेरा एक बेटा होता है तो वो मुझे बाप कह के बुलाएगा या दादा कह के बुलाएगा, यही तो सोच रहा हूँ। दोस्त, क्या तू अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता है? हाँ रे, करता हूँ, लेकिन हर बार झगड़े के आखिर में वो आके मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। अरे मामा, फिर क्या होता है? फिर वो अपना सिर झुकाकर कहती है, खाट के नीचे से बाहर आओ, अब और नहीं मारूंगी। अरे रिंकी, जल्दी घर से बाहर आ, एक बड़ी रोहू मछली लाया हूँ रे। सुन, मछली का सिर मेरे लिए रखना, उसे अपने पेट में मत भेज देना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल फनी AI रीनू को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।